और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब भी कोई नई चीज आती है, लोगों को जब शंकाएं होती हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन गीता भाभी अरुण जी की हॉट मार्केट में आती है, सबसे क्लोज, तो इसलिए उन्हें उनकी प्रेजेंटेशन पर विश्वास भी था कि मेरा पति मुझसे थोड़ी ना झूठ बोलेगा, और उन सहेलियों को भी विश्वास था कि मेरी सहेली थोड़ी ना झूठ बोलेगी। एक बार की घड़ी कोई सेठ जी की दुकान पे गया होता कोल्ड मार्केट से, तो जब उसको प्रेजेंटेशन देते, जो क्लेम करते, तो लोग डाउट करते कि यार ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जब कोई आपका अपना बहुत अच्छा दोस्त हो, तो वो नई चीज पे, आपके क्लेम पे एक बार के लिए भरोसा करता है, और जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हैं, मैं कह रहा हूं ना तो कर, तो चीज बिक जाती है। तो अरुण जी ने जब गीता को वॉशिंग मशीन के बारे में क्लेम किया, तो उन्होंने बोला यार मैं कह रहा हूं ना, तू मान जा लेके आ कपड़े। तो एक विश्वास की जो डोर थी, वो भी बीच में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही थी। अब आगे चलते हैं स्टोरी में। अरुण जी घर आए, उन्होंने गीता भाभी को समझाया, ऐसा ऐसा हुआ, सेठ जी ने बोला है 1500 रुपए पर मशीन मिलेंगे, अब तू एक काम कर, बैठ जा, हमने ये सब कुछ दोबारा करना है। कैसे? उन्होंने कहा लिस्ट बना। तो गीता भाभी और अरुण जी ने बैठकर लिस्ट बनाई 100 लोगों की जिनको जानते हैं, और उन्होंने नियम बना लिया कि हर दिन कम से कम 2 लोगों को शाम को चाय पे बुलाना है, और उनके कपड़ों, जो उन्होंने कपड़े धोने हैं, उनका लॉट साथ मंगाना है। और उस समय फिर एक छोटी सी 1-to-1 हाउस प्रेजेंटेशन डिजाइन करी अरुण जी ने। क्या प्रेजेंटेशन डिजाइन कर? जो भी व्यक्ति आया, सबसे पहले अरुण जी ने वहां पर क्या दी? प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन देने के बाद गीता भाभी ने प्रोडक्ट की शेयरिंग करी कि बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, मैंने ऐसे कपड़े धोए, ये फायदा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। शेयरिंग करने के बाद प्रोडक्ट का डेमो दिया गया, यानी उनके लॉट को वहां पे धो के दिखाया गया। इस प्रकार से जब उन्होंने लोगों को 2-2 करके बुलाना शुरू किया, तो 40 लोगों को जब उन्होंने घर पे इनवाइट करके वॉशिंग मशीन की प्रेजेंटेशन दी, तो उसमें से 10 लोगों ने वॉशिंग मशीन परचेज कर ली, 10 मशीनें बिक गई। तो अरुण जी की कितनी कमाई हो गई? हर मशीन पे कितने मिले? तो 10 मशीनें बिकी तो कितने मिले? 15,000। तो 15,000 रुपए की जब कमाई हुई, तो अब अरुण जी की हॉट एंड वार्म मार्केट खत्म हो गई, तो कन्वर्जन करनी शुरू हो गई। सेठ जी बार बार अरुण को फोन करें कि भाई और मशीनें बेच, और मशीनें बेच। अब अरुण सोचने लगे क्या करूं। तो अरुण जी के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? उन्होंने उन 10 परिवारों को अपने घर पे एक पार्टी पे बुलाया, टी पार्टी। किन 10 परिवारों को? जिन्होंने मशीन खरीदी थी, उनको बुलाया और पहली बिजनेस प्रेजेंटेशन ली। अभी तक अरुण जी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ले रहे थे, जिसमें 3 स्टेप थे। क्या? प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, भाभी की शेयरिंग और प्रोडक्ट का डेमो। अब उन्होंने इसमें बिजनेस भी जोड़ दिया। तो बिजनेस प्रेजेंटेशन में 10 परिवार लोगों को उन्होंने क्या समझाया कि देखो, मैं आपको ईमानदारी और सच्चाई से बताता हूं कि जब भी एक वॉशिंग मशीन बिकती है, मुझे 1500 मिलते हैं। अगर आपके माध्यम से कोई मशीन बिकेगी, उस 1500 में से 1000 रुपए मैं आपको दे दूंगा, 500 मैं रख लूंगा। बस आपको क्या करना है? आपको GIG सिस्टम को फॉलो करना है। कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? क्या करना है? आप सभी इसी समय बैठकर 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। तो उन्होंने 10 परिवारों को बिठाया, उनका फायदा बताया, बिजनेस प्लान दिया और लोगों की लिस्ट बनवा दी। लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने कहा आपने बस इतना करना है कि जो आपने लिस्ट बनाई है, आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। इन सबको अपने घर पे चाय पे बुलाते हैं। जब आप चाय पे बुलाएंगे, मैं आऊंगा, मैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दूंगा। आपने खाली प्रोडक्ट डेमो देना है और शेयरिंग करनी है, क्योंकि शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा बिजनेस एजुकेट करने का बिजनेस है। पहला क्या है? प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट किया। दूसरा, उस प्रोडक्ट के बारे में अपने अनुभव शेयर किए। और तीसरा स्टेप क्या करना है? डेमो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं डेमो दे दूंगा, तो आप अगर 40 गेस्ट लाएंगे, 10 मशीनें आपकी भी बिक जाएंगी और आप भी 10,000 रुपए कमाएंगे। आपकी वॉशिंग मशीन फ्री हो जाएगी, 4,000 और फालतू। सबको बात समझ में आई? बिजनेस प्लान बड़ा अच्छा था। तो सबने ऐसा ही किया और इसका नतीजा ये हुआ
कि अगले महीने 10 परिवारों ने 10-10 मशीनें बेची, टोटल मशीनें बिक गई कितनी कितनी? हर मशीन पे अरुण जी को क्या मिला? टोटल कितने बिक गए? टोटल कितने कमाए? 50,000। खुद बेच के 15,000 और लोगों से बिकवा के 50,000। दिस इज कॉल्ड द लीवरेज इनकम, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम। क्लैपिंग। अब अरुण जी तीसरे कदम पे चले गए। अब उन्होंने एक बड़ी मेगा प्रेजेंटेशन ली बिजनेस की, 100 के 100 परिवार बुला लिए और उन्होंने उनसे एक प्रपोजल दिया कि अब जो मेरे 10 लोग हैं वो लेंगे 300 रुपए, मैं लूंगा 200 रुपए और नीचे वालों को मिलेंगे 1000 रुपए। तीसरी लेयर। लेकिन जीआईजी सिस्टम में मैं 2 चीजें करूंगा। पहला, मैं एक कार्यक्रम रखूंगा जिसे बोलूंगा ट्रेनिंग कार्यक्रम। क्या चीज? ट्रेनिंग। अब पहले थी खाली प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, फिर उसमें जुड़ गई बिजनेस प्रेजेंटेशन। अब तीसरी चीज अरुण जी जोड़ रहे हैं, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? डुप्लीकेशन। ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? क्योंकि अरुण जी किस किस की प्रेजेंटेशन लेंगे, अब तो भीड़ बढ़ गई। तो अरुण जी ने क्या कहा, जो 10 परिवार मैंने जोड़े थे उनकी मीटिंग ली उन्होंने कि मैं आपकी ट्रेनिंग लूंगा और आपको बताऊंगा कि बिजनेस एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसे लेते हैं। अब आपने प्रेजेंटेशन लेनी है। तो उन्होंने पूरा दिन लगा के उनको ट्रेंड किया और उनको बोला कि प्रेजेंटेशन आपको ऐसे लेनी है। अब 100 परिवार आ चुके थे, 100 परिवार की 100 लोगों की लिस्ट बनवाई। उन सबको भी बोला कि आपको 40-40 गेस्ट इंट्रोड्यूस करने हैं और यही स्टेप फॉलो करने हैं और ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस जीआईजी सिस्टम को फॉलो करना है। और अगले महीने 1000 वॉशिंग मशीन बिकी, जिसमें अरुण को हर वॉशिंग मशीन पे 200 रुपए मिले। कितने? 200 रुपए। बता सकते हैं अरुण का चेक कितना आया? 2 लाख रुपए। अपने आप काम करके 15,000 और लोगों के काम करने से 2 लाख रुपए का चेक अरुण का है। इतनी सिंपल है डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस ऑफ हार्ट। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं 5 स्टेप का, आपसे पूछना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग में 5 स्टेप कौन कौन से हैं? मैं जल्दी है, मुझे लगता है कुछ इशारा कर रहा, मैं ही बता देता हूं। मजा तो तब आता है जब हम बात करते हैं। पहला, यूज योर प्रोडक्ट। अगर गीता भाभी ने उस प्रोडक्ट को यूज ना किया होता तो क्या वो शेयर कर पाती दिल से? नो सर। तो यूज योर प्रोडक्ट, ये बहुत इसेंशियल पार्ट है हमारे बिजनेस का। और अगर आपने दिल से काम किया ना इस बिजनेस में, और कुछ चाहिए नहीं। जब वो अपनी सहेलियों के पास गए, उनकी आवाज दिल से निकल रही थी। उतनी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट तो अमिताभ बच्चन भी नहीं कर सकता जब दिल से बात करें। तो जो गीता भाभी हैं, सबसे पहले यूज योर प्रोडक्ट अपने दिल से किया। सेकंड, एजुकेट पीपल फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए एजुकेट करना है। शेयर द प्रोडक्ट, एजुकेट द प्रोडक्ट। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं डायरेक्ट सेलिंग के। ठीक। अब मैं आपको आखिरी बात बोलने के साथ बात खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे बार बार इशारा हो रहा है कि थोड़ा जल्दी कर लीजिए। दोस्तों, जहां से मैंने बात शुरू की थी वो ये है कि गैलवे को हमें एक ऐसा ताकतवर ब्रांड बनाना है जिसे हम अपने बच्चों को दे सके। मेरी आखिरी लाइनें याद रखना। आप अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय इस बिजनेस को बिल्ड करने को दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टाइम, ये लौट के नहीं आएगा। आज जो ऊर्जा आपके पास है 20 साल बाद नहीं होगी, याद रखना। इसको वेस्ट मत करो। तो 20 साल में जो बिल्डिंग आपने खड़ी करनी है, एक बिजनेस को खड़ा करने में वर्षों लग जाते हैं, एक ब्रांड को खड़ा करने में वर्षों लग जाते हैं। जब वर्षों लगा रहे हैं तो क्यों ना ऐसा ब्रांड बनाया जाए जिसे अपने बच्चों को दे पाए। हम रहे ना रहे, हमारा नाम चले, क्यों ना ऐसा किया जाए। यस सर। तो वो हम सब के एक साथ प्रयास करने से ही मुमकिन है। यस सर। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बिजनेस है जिसमें आपको मौका मिलता है लोगों का जीवन बदलने का, लोगों का जीवन बदलने का मौका मिलता है, अच्छे से अच्छे काम करने का मौका मिलता है। इन्हीं गुड विशेस के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि भगवान करे मेरी बात अगर आपको समझ में आ जाए और हम गैलवे को ऐसा ब्रांड बना सकें कि हमारे पोते भी इस ब्रांड के ऊपर मान कर सकें, तो मैं कहूंगा आज का भाषण सफल हो गया।
थैंक यू वेरी मच। का टाइम और सर बस ये हमारे कुछ वीडियो रह गए थे, बस एक ग्रुप फोटो सर जल्दी आ जाए। संतोष भारती, उदय कुमार यादव, सुनील कुमार, अमिताभ, अनिल राम, एक बार आ जाइए ये लोग सर। इसी लॉकडाउन में हमारे